हेलो स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप से मैं एसएस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। 11th क्लास केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, इस रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर अपन आज चर्चा करने वाले हैं लेसन फर्स्ट, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इस लेसन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताया जाएगा कि रसायन विज्ञान होती क्या है, केमिस्ट्री के अंदर किस प्रकार की रसायनों के बारे में जानकारी अपन को मिलनी चाहिए, द्रव्य क्या होते हैं, इन सभी के बारे में अपन विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा को अपन शुरू यहाँ पर करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले अपन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखो, रसायन विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन पदार्थ जो होते हैं उस पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में, पदार्थ की संगठन के बारे में और विभिन्न पदार्थों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यानी कि इस रसायन विज्ञान के अंदर केवल और केवल पदार्थ का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, पदार्थ की गुणों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, उसके संगठन के बारे में और पदार्थों में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा यहां पर बता देता हूं। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, तो देखो, विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत पदार्थ या इसी को एक और नाम दिया जाता है द्रव्य के गुणधर्मों, अवस्थाओं, संगठन एवं अन्योन्य क्रियाएं, या फिर अपन बोल सकते हैं पदार्थों में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, यानी यहां पर केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे, रसायन विज्ञान के अंदर केवल और केवल अपन अध्ययन करेंगे यहां पर पदार्थ या द्रव्य का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखो, रसायन विज्ञान जो है ना, इसका अंग्रेजी शब्द है केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। तो अगला प्रश्न अपन से ये बनता है कि रसायन विज्ञान का जो ये अंग्रेजी शब्द है, रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द केमिस्ट्री, ये कहां से लिया गया है, ये अपन से पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि रसायन विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है केमिस्ट्री, ये लिया गया है ग्रीक भाषा के एक शब्द से, जिसका अर्थ बात करें, शब्द है कीमिया। क्या है, कीमिया। इस शब्द से केमिस्ट्री शब्द बना है। अब बात करें इसका अर्थ क्या होगा, तो कीमिया शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। यानी यहां पर भी क्या आ गया है, पदार्थ आ गया है। ठीक है, तो इस
कीमिया शब्द का अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो देखो अपन ने बात की है कि रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द होता है केमिस्ट्री। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या इसको अपन जर्मन भाषा कहते हैं, क्योंकि ये जर्मनी के अंदर बोली जाती है या प्रयुक्त की जाती है। तो देखो जर्मनी के अंदर जो रसायन के क्षेत्र में, रसायन के कारखानों के अंदर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको भी कीमियागर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जर्मनी की रासायनिक प्रयोगशाला में काम करने वाले व्यक्तियों को कीमियागर कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से, और जहां पर इस ग्रीक भाषा का प्रयुक्त होता है मुख्यतः जर्मनी या यूनान के अंदर, तो वहां पर रासायनिक प्रयोगशाला के अंदर जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन सभी को क्या बोला जाता है? कीमियागर कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार से इस कीमिया शब्द से ही क्या बना है? केमिस्ट्री शब्द का विकास हुआ है। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको यहां पर बता दी है। सबसे पहले अपन से पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, तो परिभाषा एक बार फिर रिपीट करेंगे आप लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य के गुणों के बारे में, गुण जैसे कि अपन भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, इनके बारे में बात करेंगे। उसकी अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ी है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। पदार्थ के संगठन, मतलब पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। पदार्थ में होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि दो पदार्थ आपस में किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ये शाखा क्या कहलाएगी? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाएगी। यानी यहाँ केवल और केवल पदार्थ का अध्ययन करना होता है। रसायन विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है क्या होता है? केमिस्ट्री। पूछा जाता है ये कहां से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कीमिया शब्द की बात करें अपन, तो जर्मनी या यूनान के अंदर जो रासायनिक प्रयोगशालाओं के अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कीमियागर कहते हैं उनको। यानी इस प्रकार से इस कीमिया शब्द से ही किसका विकास हुआ है? केमिस्ट्री शब्द का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक सामान्य सी इस रसायन विज्ञान के बारे में, जो आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़े अपन आगे की तरफ। अब देखो, आप बार बार यहां पर एक वर्ड देख रहे हैं और वो है पदार्थ। यानी कि अपन ने चर्चा की है कि रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? पदार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस पदार्थ के बारे में ही कि पदार्थ होता क्या है। तो देखो, पदार्थ या द्रव्य की अपन सबसे पहले बात करें तो देखो विद्यार्थियों, पदार्थ या द्रव्य की बात अपन यहां पर करते हैं। अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती हो, उन वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान है, ये कुछ स्थान भी घेरेगा, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ कहेंगे। मनुष्य है, अपन खुद है, अपना कुछ द्रव्यमान होता है, अपन कुछ स्थान भी घेरते हैं, तो अपन भी क्या है? पदार्थ से बने हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि आपकी कुर्सी है, टेबल है, जो भी वस्तुएं आपको आसपास दिखाई देती है जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, जिनका जो कुछ स्थान घेरती हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं मेटल। ठीक है, आप देखो परिभाषा अपन लिखें तो क्या बता सकते हैं?
हमारे चारों ओर वे वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, और जो कुछ स्थान घेरती है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, जो कुछ स्थान घेर रही है, उन सभी वस्तुओं को अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग उदाहरण यहां पर ले सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, पेन है, मार्कर है आदि। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं तो देखो पदार्थ, अगला टॉपिक अपना यहां पर है और वो है पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो छोटी क्लासेस के अंदर भी अपन ने इसको पढ़ा है कि पदार्थ होता क्या है और किस प्रकार से उसको बांटा जाता है। एक बार मैं फिर आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। पदार्थ या द्रव्य के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ जो होता है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ, या इसी को अपन बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ को अपन पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक तो होता है क्या? तत्व, और दूसरा होता है यौगिक। इसी प्रकार से मिश्रण को भी अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो अपने पास पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो यह है पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण कि ये कितने प्रकार का होता है। अब क्या होते हैं ये पदार्थ, इनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो यहां तक की विषय वस्तु को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो पदार्थ के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो पदार्थ क्या होता है ये बात अपन ने समझ ली है। अब अपन बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, इनके बारे में अपन चर्चा यहां पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आता है और वो है टॉपिक शुद्ध पदार्थ। ठीक है, आप देखो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण जो होते हैं इन दोनों की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है और वो है कि एक ही प्रकार के घटकों से मिलकर या समान प्रकार के घटकों से मिलकर बने पदार्थ जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार के घटक बोलें या समान प्रकार के घटक बोलें, इनसे मिलकर बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जल की बात कर लेते हैं। आपको पता है जल के अंदर एक ही प्रकार के अणु होंगे, सारे के सारे अणु क्या होंगे? H2O होंगे। तो वो क्या है? वो एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो
वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के या समान प्रकार के घटकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण की बात करें तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा कि असमान प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, तो बस इन्हीं के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे अपन, वे पदार्थ जो समान प्रकार के घटकों से मिलकर बने होते हैं, समान प्रकार के घटकों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और अपन ने पढ़ा है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें पहला आता है कौन, तत्व या एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा आता है कौन, यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। चलो तो इन दोनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो तत्व किसे कहेंगे, परिभाषा है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें, अपन ने बोला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपन ने कहा मतलब इस ऑक्सीजन के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, सारे के सारे परमाणु क्या होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे, ओ परमाणु यहां पर उपस्थित होंगे। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनके बारे में जानकारी अपन आवर्त सारणी के माध्यम से लेते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा इसकी अपन यहां पर लिख लेते हैं, एक ही प्रकार के या समान प्रकार के बोल सकते हो, बात एक ही है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या है, ये सब तत्व है। ठीक है, और एक तथ्य आपको यहां पर याद रखना है, नोट लगाकर अपन इसको लिखेंगे, वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने, 118 तत्वों की खोज वर्तमान समय तक की जा चुकी है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, तत्वों के बारे में। अब बात करेंगे सर यौगिक के बारे में या कंपाउंड के बारे में। तो देखो यौगिक या कंपाउंड के बारे में बात करें तो अपन ने क्या बोला, तत्व जो बने होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, यानी परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। और आगे अपन बात करते हैं तो ये जो तत्व है ना, ये तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि तत्वों के मिलने से क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो देखो क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व
परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। कौन से अनुपात में? निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात में संयोग करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहां पर कि अपने पास है यहां पर जल। आपको पता है जल का फॉर्मूला होता है क्या? H2। और H2O में आपने क्या देखा कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन यहां पर कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स अनुपात यानी कि 2:1 में संयोग करेंगे तभी क्या बनेगा? यौगिक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक का निर्माण होता है। परिभाषा अपन लिख लेते हैं यहां पर, जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है ना? जैसे जल की अपन ने बात की है, H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में संयोग किए हैं। इसके अलावा और भी अपने उदाहरण देख लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। और NH3 जो होता है इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका अनुपात क्या है? 1:3। यानी 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो जब 1:3 पर संयोग करेंगे तब जाकर यहां पर क्या होगा? यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आज अपन ने चर्चा कर ली है इस पदार्थ के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में। कुछ सामान्य सी बात, रसायन विज्ञान की परिभाषा अपन ने पढ़ी है, रसायन विज्ञान शब्द कहां से लिया गया इसके बारे में चर्चा की है, साथ ही पदार्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा की है, और पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने यहां पर पढ़ा है। ठीक है? तो शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट सेशन में आना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थी।